नवीन शैक्षणिक संवर्ग के जो कर्मचारी हैं अब इनकी काउंसलिंग बहुत जल्दी हो सकती है, क्योंकि जैसे हम नवीन शैक्षणिक संवर्ग में माध्यमिक शिक्षकों की बात करें तो माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 14 सितंबर 2023 को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें माध्यमिक शिक्षकों की जो काउंसलिंग है इसके संबंध में निर्देश दिए गए, जिसमें बताया गया कि माध्यमिक शिक्षकों की जो संख्या है ज़्यादा है, अधिक है, और इस कारण से माध्यमिक शिक्षकों की जो काउंसलिंग है वो संभाग स्तर पर की जाएगी और काउंसलिंग के लिए जो रिक्त पद हैं इन्हें भी अपडेट किया जाएगा। रिक्त पदों को अपडेट करने के लिए इसमें निर्देश दिया गया कि 18 सितंबर 2023 तक जो रिक्त पद हैं इन्हें पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाए। तो जो आदेश जारी हुआ है, आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को कि जो माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग है और जो अन्य संवर्गों की काउंसलिंग होने वाली है वो किस प्रकार से होगी और क्या महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं डीपीआई के द्वारा। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। काउंसलिंग के संबंध में हम देखें तो एक बहुत ही उम्मीदों भरा और आशाजनक एक आदेश डीपीआई के द्वारा 14 सितंबर 2023 को जारी किया गया, जिसमें बताया गया उच्च पद प्रभार की कार्रवाई के संबंध में। और जो आदेश जारी किया गया है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक के लिए जारी हुआ है, जिसमें सबसे पहले बताया गया जो उच्च श्रेणी शिक्षक से व्याख्याता के पद पर उच्च प्रभार की कार्रवाई है वो 15 एवं 16 सितंबर को प्रस्तावित है। उक्त कार्रवाई पूर्ण होते ही माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर प्रभार हेतु काउंसलिंग की तिथि नियत की जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखें तो जो सबसे पहले यूडीटी हैं इनकी काउंसलिंग होगी व्याख्याता के पद पर, और इसके बाद में माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए काउंसलिंग की जाएगी उच्च पद प्रभार हेतु। साथ ही इसमें हम देखें तो जो प्राथमिक शिक्षक हैं वर्ग 3 उनकी भी काउंसलिंग के संबंध में इसमें बताया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं माध्यमिक शिक्षकों के संबंध में। तो इसमें बताया गया कि माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर प्रभार हेतु लगभग 12,000 लोक सेवकों की काउंसलिंग प्रक्रिया प्रस्तावित होने से अत्यधिक संख्या होने के दृष्टिगत यह काउंसलिंग समानांतर रूप से प्रत्येक संभाग स्तर पर विकेंद्रीकृत रूप से की जाएगी, अर्थात प्रत्येक संभाग में जो काउंसलिंग है वो की जाएगी। इसके अतिरिक्त इसमें बताया गया कि यदि कोई लोक सेवक एक संभाग से दूसरे संभाग में अपनी काउंसलिंग लेना चाहता है या फिर अपनी पदस्थापना करवाना चाहता है तो इस संबंध में भी बताया गया कि ऐसे लोक सेवकों की जानकारी काउंसलिंग के शुरू में ही जिलेवार प्राप्त कर संभागीय संयुक्त संचालक को पूर्व से अवगत करा देंगे ताकि संबंधित को वरिष्ठता क्रम में साला आवंटित हो सके। तो इसमें एक चीज बहुत अच्छी है कि यदि कोई लोक सेवक दूसरे संभाग में अपनी पदस्थापना चाहता है, काउंसलिंग में शामिल होना चाहता है तो वो शामिल हो सकता है और उनकी जो वरिष्ठता है उसी वरिष्ठता क्रम में उन्हें साला आवंटित हो जाएगी, लेकिन इसकी जानकारी पूर्व में ही देना होगा संभागीय संयुक्त संचालक को। इसके अतिरिक्त इसमें हम देखें तो इसमें आगे बताया गया कि अन्य संयुक्त संचालक से संवाद कर वरिष्ठता सूची के अनुसार यथाक्रम पर पद रिक्त होने की स्थिति में पद स्थान आवंटित करने संबंधी निर्णय लेंगे। तो इसमें जो पद स्थान है इसके संबंध में भी बताया गया है रिक्त पदों के संबंध में। जैसे हम आगे देखें इसमें वर्ग 3 के संबंध में बताया गया कि कंडिका 1 अनुसार काउंसलिंग पश्चात शिक्षक वर्ग 3 से वर्ग 2 के लिए यथा सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक तथा प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के लिए काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर पहले जो माध्यमिक शिक्षक हैं उच्च श्रेणी शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग हो जाएगी और इसके उपरांत इन संवर्गों की जो काउंसलिंग है वो की जाएगी। अब हम देखते हैं रिक्त पदों के लिए। तो रिक्त पदों के संबंध में इसमें बताया गया कि इस हेतु रिक्तियों का निर्धारण कर फिट लिस्ट को पोर्टल पर जनरेट करने का कार्य 18/9/2023 तक अनिवार्यता पूर्ण किया जाएगा। तो जो रिक्त पद हैं वो भी 18 सितंबर 2023 तक अपडेट हो जाएंगे और पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगेंगे। इसके अतिरिक्त चौथा बिंदु यदि हम देखें तो इसमें बताया गया कि जो रिक्तियां हैं इनकी स्थिति को संचालनालय स्तर पर अनिवार्यता परीक्षण कराया जाए। जिन संभागों में अभी तक फिट लिस्ट को पोर्टल पर जनरेट नहीं किया गया है उनको सचेत करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 18/9/2023 तक यह कार्रवाई पूर्ण कर लें, अन्यथा संबंधित संयुक्त संचालक इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी रहेगी। इसमें बताया गया संपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो संयुक्त संचालक की होगी। और 5वें बिंदु में जो काउंसलिंग है इसके लिए आवश्यक तैयारी जो कंप्यूटर इत्यादि सुविधाएं हैं इसके संबंध में इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार से हम देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें माध्यमिक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक इनकी काउंसलिंग के संबंध में निर्देश दे दिए हैं और जो तिथि है वो पृथक से जारी हो जाएगी। तो शीघ्र ही आशा की जाती है कि शीघ्र ही माध्यमिक शिक्षक और जो प्राथमिक शिक्षक हैं इनकी भी काउंसलिंग
हो जाएगी उच्च पद प्रभार हेतु। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।